हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पर हम डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी कर रहे थे और वो भी स्पेशली डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। विद सम एग्जांपल भी मैंने वहाँ पे कुछ ले लिए थे। ठीक है, अब इस टॉपिक को आज हमें एंड करना है, तो देखिए कुछ तीन इनवर्स फंक्शन और बच जाते हैं, हम उसको और देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेंगे, इसके बाद में अपना जो टॉपिक है आज ये एंड हो जाएगा। तो देखिए एक फंक्शन ले लेते हैं हम, मान लीजिए फंक्शन चल रहा है, फंक्शन फ्रॉम, यहाँ पे चल रहा है तुम्हारा ये 0 से पाई इन ओपन इंटरवल टू, हम कह देते हैं इन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन कॉट एक्स है। हियर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कॉट एक्स इक्वल्स इज इन ओपन इंटरवल 0 से पाई एंड इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी इन ओपन इंटरवल। अब इसका जो इनवर्स फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, हम कह देंगे इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो इनवर्स फंक्शन बनेगा इसका फंक्शन फ्रॉम दिस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू 0 से पाई, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू cot inverse x. This is the inverse function of this cot x. ठीक है, अब इसका जो डेरिवेटिव होगा आप उसी तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड यानी कर सकते हैं, जैसा कि हमने cos इनवर्स x, sin इनवर्स x एंड टेन इनवर्स x का हमने डेरिवेटिव मतलब फाइंड किया था। इन सेम वे यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस y इक्वल्स टू cot इनवर्स x। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो हम कह देंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, बट ध्यान रहे ये फंक्शन आपको डिफाइन में आना चाहिए। आई मीन टू से दैट यू शुड वेल नोन टू डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस कॉट इनवर्स x। ये तुम्हारा पहला फंक्शन। सेकंड वन ले लेते हैं हम, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है, माइनस यहाँ ले लेते हैं हम ये 0, ठीक है, टू यहाँ पे कह देते हैं -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन, हम कह देते हैं यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी, डिफाइंड बाई y, यहाँ पर यूँ कह दो एफ एक्स इक्वल्स टू, ये है तुम्हारा cosec x। एक फंक्शन है ये cosec x, एज यू नो दिस cosec x इज रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ sin x। ठीक है, तो सिंपल सी बात है cosec x का जो फंक्शन है इट विल नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसके डोमेन में से हमने 0 को यहाँ से हटा दिया, मीन्स एट x इक्वल्स टू 0 दिस फंक्शन इज नॉट बीइंग डिफाइंड। ठीक है, और ये क्या बन जाती है, इसकी रेंज बन जाती है। ठीक है, अब इसका जो इनवर्स फंक्शन बनेगा इनवर्स, ठीक है, और वो फंक्शन क्या बनेगा, इनवर्स फंक्शन बनेगा फंक्शन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी टू -π/2 टू π/2 माइनस d0, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। अब इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल्स टू -1 mod ऑफ x √x² -1। ठीक है, इसी तरह से ये इसका डेरिवेटिव हो गया। हमारे पास में एक फंक्शन और बच जाता है
और वो है sec इनवर्स x, ठीक है। और sec इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लोगों को पता होना चाहिए। डेरिवेशन अब आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए मैं sec इनवर्स और डिफाइन कर देता हूँ, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेंगे। तो एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन फ्रॉम, यहां ले लेते हैं अब 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, डिफाइंड बाय एक फंक्शन है दैट इज sec x, ठीक है। अब इसका जो इनवर्स बनेगा फंक्शन, वो क्या बनेगा, इनवर्स फंक्शन बनेगा फंक्शन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी टू 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू sec इनवर्स x। ये इसका इनवर्स फंक्शन बनेगा। और जिस तरह से हमने अदर फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया है, इन सेम वे इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो बनेगा डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन √x² - 1। ये इसका डेरिवेटिव है। इस तरह से हमने 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डिफरेंशिएशन को स्टडी किया। 3 के जो डिफरेंशिएशन थे, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम पहले डेराइव हम कर चुके हैं। उनके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए। तो देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्या है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस x अपॉन b प्लस a cos x। We have to differentiate this function with respect to x। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने कल के कुछ एग्जांपल्स में, पिछली जो वीडियो में हमने कुछ इनवर्स के फंक्शंस को हमने सिंपलेस्ट फंक्शन में कन्वर्ट किया था, देन हमने डिफरेंशिएट किया था। बिकॉज वो जो फंक्शंस थे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जा सकते थे, बट यहाँ पर जो फंक्शन है इट कांट बी रिटन और इट कांट बी एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस इज वाई हम इसका जिस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं इन नॉर्मल वे, हम उसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं सबसे पहले आपका ये कंपोजिट फंक्शन है, 2 फंक्शन का ये कंपोजिट है। फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स x और दूसरा है a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का बनता है 1 अपॉन √1 माइनस x²। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बिकॉज हियर x इज अ वेरिएबल, दिस इज व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा, हम कह देंगे डेरिवेटिव ऑफ y फंक्शन इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स a प्लस बी cos x upon b plus a cos x। Here firstly we will apply formula of derivative of sin inverse x equals to 1 upon √1 minus x², ठीक है। अप्लाई करें तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन √1 माइनस a प्लस बी कॉस x
अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ, अब ये रह जाता है क्या, ए प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है, obviously you are well known that how can we differentiate this one function, so कैसे, obviously applying quotient formula we can find differentiation of this one function। तो ठीक है, आप अप्लाई करें इसमें, तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसको हम और सिंप्लीफाई हम यानी कर सकते हैं बाई टेकिंग LCM। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे दिस वन अंडर रूट। ठीक है, अब सीधे मैं LCM ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब करते हैं इसका हम डिफरेंशिएशन। तो देखिए कैसे करते थे हम, इस पार्ट का करेंगे स्क्वायरिंग b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ फर्स्टली क्या करेंगे, दिस वन इज एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो बन जाएगा b प्लस ए कॉस एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ हम लिख देते हैं a प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, नाउ माइनस, नाउ अब क्या बन जाएगा, a प्लस बी cos x as it is and derivative of b plus a cos x। ठीक है, अब आपको ये पूरा फुली सॉल्व करना है, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो देखिए कैसे करें भाई, तो देखिए here we will apply formula a plus b का whole square in both, also we will apply here a plus b का whole square एंड यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, देखिए ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। ठीक है, प्लस 2ab कॉस x, ये बन गया इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें लगाते हैं, तो आगे साइन माइनस का है, माइनस विल चेंज ऑल साइन ऑफ दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। ठीक है, फिर माइनस 2ab कॉस x। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ, ये तो लिख चुके हैं, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व हम कर लेते हैं, लगे यार। तो क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे b प्लस ए कॉस एक्स एज इट इज, b प्लस ए कॉस एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस वन a का बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा माइनस बी साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, देन माइनस माइनस, इस पार्ट को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, अब a प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज। ठीक है, a प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज, b का डेरिवेटिव a, b का डेरिवेटिव 0 एंड a कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस a साइन एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस a साइन एक्स अपॉन, यहाँ चल रहा है b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नाउ हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इससे ये पार्ट कैंसिल। ठीक है, तो क्या रह गया यहाँ पे 1 अपॉन, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं पेयरिंग। पेयरिंग कैसे, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं पहले बी स्क्वायर, और इन दोनों में बी स्क्वायर क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन सेम वे इनमें इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस ए स्क्वायर कॉमन है, माइनस ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, वहाँ पे क्या बच गया, सीधे हम मल्टीपल करेंगे, तो यह आ जाएगा, यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं
ये बन जाएगा माइनस बी साइन एक्स का मल्टीपल बी से करेंगे तो बी स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। हमने इस माइनस बी साइन एक्स का मल्टीपल बी से किया, अब करेंगे प्लस ए कॉस एक्स से, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा एक चीज और भाई, इसमें यहां पे एक हमारा टर्म और रह गया था, ठीक है। यहां पे ये हमारा ये चल रहा है b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये भी चल रहा है, तो ये लिख देते हैं इधर हम b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़िए। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं प्लस। अब आप a साइन एक्स का मल्टीपल इन दोनों से कराइए, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, प्लस माइनस सॉरी ये माइनस माइनस प्लस एंड प्लस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा ए बी साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे चल रहा है b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं माइनस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स से प्लस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया। इन दोनों में तुम्हारा साइन एक्स क्या है, कॉमन, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं साइन एक्स कॉमन, तो क्या रह गया भाई, यहाँ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन। अब इन दोनों में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन इसको हम कह सकते हैं b प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है। मल्टीपल में यहाँ पे चल रहा है b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं इससे हमारा ये टर्म कैंसिल हो गया। क्या रह गया, यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेके हम इन दोनों को सेम बना सकते हैं, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों को सेम बनाने के लिए, तो बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे साइन एक्स अपॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और डॉट ये चल रहा है तुम्हारा b प्लस ए और यहाँ पे कॉस एक्स, या इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट, यहाँ पे क्या चल रहा है तुम्हारा, ये लिख देते हैं b प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है। तो देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स से ये तुम्हारा साइन एक्स कैंसिल हो गया और क्या रह जाता है ये आंसर इसका, इसका रह जाता है, अब देखिए यहां रह गया माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन एक्स कैंसिल हो चुका है, अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे आपका चल रहा था डॉट बी प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है। इस ऊपर वाले टर्म को हम कह सकते हैं माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है, होल स्क्वायर कह दो या फिर ये कह दो मल्टीपल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट बी प्लस ए कॉस एक्स। अब यहाँ पे ये टर्म कैंसिल, क्या आंसर आ जाता है, तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी तरह से हमारे सामने एक हम एग्जांपल और लेते हैं।
The chapter differentiation is very simplest topic, but you must well known to all formulas. ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले उसका जो यानी कंसेप्ट है, इफ़ इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन योर माइंड, देन आई थिंक कि डिफ्रेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो आपके बोर्ड लेवल का है, चाहे वो जी मेन लेवल का है, किसी भी लेवल का वो क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट जो फॉर्मूलाज हैं इट मस्ट बी टोटली स्ट्रांग. एक क्वेश्चन और लेते हैं. क्या है कि सपोज कीजिए हमारे सामने y इक्वल टू एक फंक्शन ले लिए हमने साइन 2 tan इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे. पहले वही चीज डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो डिफरेंशिएशन करने से पहले दो बातें आ जाती हैं. क्या इनवर्स के फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं. तो देखिए यहां पे ये जो क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बट हाउ. तो देखिए इफ वी सब्स्टिट्यूट x equals to cos theta, if in question we substitute x equals to cos theta, then we can write this whole function into simplest form. तो देखिए कैसे करेंगे, हम वही करने जा रहे हैं अब. तो पहले हम इसको पुट यानी हम एक कर ही लेते हैं, फिर करेंगे हम डिफरेंशिएशन. तो देखिए लेट x equals to cos theta हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू बन जाएगा साइन 2 tan इनवर्स. ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. आप इनके फॉर्मूले जानते हो कि 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, ये दोनों हम इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें. और एक चीज और, डायरेक्टली आप चाहो तो ये पुट कर सकते हो कैसे कि 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में मतलब स्टडी किया होगा. तीनों फॉर्मूले 11th के ही हैं. और ये फॉर्मूला बनता है आपका सीधे क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, तो सीधे हम क्या करें, इसकी जगह पे हम सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू क्या चल रहा है यहाँ पे साइन फिर 2 tan इनवर्स और यहाँ पे आ जाता है अंडर रूट, इसकी जगह पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, इसमें क्या रह जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन, ठीक है 2 tan इनवर्स और यहाँ पर रह जाएगा tan थीटा बाई 2. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बनता है अब tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x होगा. इस फॉर्मूला को यूज करते हुए यहाँ पर रह जाएगा y इक्वल्स टू साइन, ठीक है, और क्या 2, ये क्या रह जाएगा यहाँ पे थीटा अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया y इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा को भी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा. पर ये लिखने की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो हमारा फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इससे बचने के लिए सीधे हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम कर देते हैं. तो यहाँ से चूंकि x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स x. ये हमारी थीटा की वैल्यू है. इस थीटा की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन और थीटा की वैल्यू है तुम्हारी कॉस
इनवर्स x, ठीक है। अब हमारा ये जो फंक्शन था ये इतना सिंपलिस्ट हो गया। नाउ हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए लिख लेते हैं अब, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन और यहाँ पे कॉस इनवर्स x। चलिए करते हैं अब इसका हम डिफरेंशिएशन। तो क्या बन जाएगा देखिए, क्या बनेगा, तो बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहां पे आपके दिस इज द यानी कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, वन फर्स्ट वन इज sin x एंड सेकंड वन इज cos इनवर्स x। तो हम क्या करते हैं, पहले हम sin x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos ऑफ, ठीक है, cos इनवर्स x देन डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, आप जानते हैं cos और cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या रह जाएगा भाई, ये आ जाएगा सीधे x। इस फॉर्मूले को यूज किया तो हम कह देंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू इसका रह जाता है x, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव आ जाता है dy अपॉन dx इक्वल टू -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ लिया है कि व्हाट आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाउ टू डिफरेंशिएट देम, ठीक है। और उनके बेस पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमें क्या करना है, अगर पॉसिबल है देन राइट देम इन सिंपलेस्ट फॉर्म देन डिफरेंशिएट, अदरवाइज नॉर्मली जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं आप वैसे ही डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। अगली बार में हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, थैंक यू।